बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया कि दुआ मांगना ये तो अल्लाह तबारक तआला के साथ खास है, दुआ तो अल्लाह तबारक तआला से मांगनी चाहिए और दुआ मांगना ये एक इबादत है। तो मज़ारों पर जाकर जो दुआ मांगते फिर तो ये शिरक हो गया, तो मज़ारों पर जाकर दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ये तो शिरक है। तो जवाब जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। शेयर करेंगे किसी और का फ़ायदा हो जाएगा तो उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा और उसका जो सवाब है वो आपको भी मिलेगा। तो इसलिए खुद भी वीडियो सुनते हैं तो साथ वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। तो सवाल ये था कि दुआ मांगना ये इबादत है, दुआ तो अल्लाह तबारक तआला से मांगी जाती है, तो मज़ारों पर जाकर जो दुआ मांगते हैं तो फिर तो ये शिरक हो गया। तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो ये समझें कि शिरक कहते किसे हैं, शिरक की तारीफ क्या है, शिरक किसे कहते हैं। तो शिरक ये है कि अल्लाह तबारक तआला के साथ किसी को इबादत में शरीक ठहराया जाए। जैसे अल्लाह तबारक तआला की इबादत की जाती है, इसी तरह अगर कोई शख्स किसी और की इबादत करे तो उससे वो अल्लाह तबारक तआला के साथ शरीक ठहरा रहा है, तो इसे शिरक कहते हैं। तो हम जो मज़ारों पर जाते हैं, जाकर दुआ करते हैं, तो मज़ार पर जाकर जब हम जाते हैं तो हम उनकी इबादत की नीयत से तो जाते नहीं हैं। अल्लाह तबारक तआला की तो इबादत की जाती है, तो हम मज़ार वाले किसी भी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो वहां पर इबादत की नीयत से तो हम जाते नहीं, तो शिरक तो ये हुआ नहीं। और फिर दुआ का लुग़वी माना है पुकारना, तो पुकारते तो हम किसी को भी हैं। तो पुकारा जब जाता है तो जैसे अल्लाह तबारक तआला को पुकारा जाता है तो वैसे आम तौर पर भी तो हम किसी को पुकारते हैं। तो वहां पर अगर हम जाते हैं किसी मज़ार पर, वहां पर जाकर हम दुआ करते हैं तो हमारी जो नीयत होती है, हमारी नीयत ये है कि ये जो साहिब मज़ार हैं, ये जो बुजुर्ग हैं जो फोत हो गए हैं, जिनका ये मज़ार है, ये अल्लाह तबारक तआला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह तबारक तआला के नेक बंदे हैं। तो हम इनसे नहीं मांग रहे, अपना ये हमारा अकीदा चेक करें और ये अकीदा सबका होना चाहिए कि हम इन साहिब मज़ार से नहीं मांग रहे, मांग हम अल्लाह तबारक तआला से ही रहे हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक तआला की है। ये अल्लाह तबारक तआला की ये जो बंदे हैं, ये नेक बंदे हैं, इनके वसीले से मांग रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक इन नेक बंदों के सदके से हमें ये चीज़ अता कर दे, या हम कहते हैं कि हुजूर हमारे हक में दुआ कीजिए अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए। तो मांग हम उनसे नहीं मांगते, हम अल्लाह ताला से ही है। तो जब हम अल्लाह तबारक तआला से मांगते हैं तो फिर तो मज़ार पर जाना, वहाँ पर जाकर दुआ करना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हम वहाँ पर जाते हैं, जाकर फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उसका सवाब हम वो बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते हैं कि या अल्लाह पाक ये जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मैं इनको पेश करता हूँ, कबूल फरमा। और वहाँ पर जो हम दुआ मांगते हैं, दुआ हम बुजुर्ग से कभी भी नहीं मांगते। साहिब मज़ार से हम कोई भी चीज़ अगर मांगते हैं, हमारी कोई भी तमन्ना है कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो वो साहिब मज़ार हमें नहीं देते। ये हमारा अकीदा है, हमें अल्लाह तबारक तआला ही देगा। बस हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक इनके सदके से, ये बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनके पास आए हैं, इनके सदके से हमारी दुआ कबूल फरमा ले, हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाए। तो उनके सदके से हम उनको वसीला बनाकर हम दुआ मांगते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है, ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है।